जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन जितना बोलता है उतना ही उलझता चला जाता है। गौतम बुद्ध ने ये बात अपने अनुभव से समझी थी कि मनुष्य की ज्यादातर परेशानियां उसकी कमजोरी से नहीं, उसकी जल्दबाजी से पैदा होती है। उन्होंने कभी जोर से नहीं कहा, बल्कि शांति से समझाया कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं, कुछ जगह चुप रहना ही जीवन को सही दिशा देता है। आज की ये कहानी किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव की तरह सुनना। पहला समय, अपमान का समय। पहला समय वो होता है जब कोई तुम्हारा अपमान करता है। मन तुरंत जवाब देना चाहता है, लेकिन अपमान उतना ही बड़ा होता है जितना हम उसे मन में जगह देते हैं। इस समय चुप रहना हार नहीं, आत्मसम्मान की रक्षा है। दूसरा समय, क्रोध का समय। दूसरा समय आता है जब क्रोध मन पर हावी हो जाता है। क्रोध जलती आग की तरह है जो पहले स्वयं को जलाती है। इस समय बोले गए शब्द बाद में पछतावे बन जाते हैं। चुप रहना क्रोध को कमजोर कर देता है। तीसरा समय, जब सामने वाला सुनना नहीं चाहता। तीसरा समय वो होता है जब सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होता। जहां सुनने की इच्छा न हो वहां मौन सबसे समझदारी भरा उत्तर है। चौथा समय, जब भीड़ गलत दिशा में हो। चौथा समय वो होता है जब भीड़ किसी गलत दिशा में जा रही हो। सच हमेशा भीड़ के साथ नहीं होता। बहस नहीं, सही आचरण चुनना ही यहां सबसे बड़ा उत्तर है। पांचवा समय, तुलना का समय। पांचवा समय वो होता है जब लोग तुम्हारी तुलना दूसरों से करते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। इस समय चुप रहना मन की शांति बचाता है। छठा समय, सही बात लेकिन गलत समय। छठा समय वो होता है जब बात सही हो लेकिन समय सही न हो। गलत समय पर बोला गया सच भी पीड़ा देता है। इस समय मौन परिपक्वता की पहचान है। सातवां समय, निंदा और चुगली का समय। सातवां समय वो होता है जब लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। निंदा अज्ञान का परिणाम है। इस समय चुप रहना मन को हल्का रखता है। आठवां समय, अहंकार का समय। आठवां समय तब आता है जब मन कहता है मैं ही सही हूं। अहंकार ज्ञान का शत्रु है। इस समय चुप रहना विनम्रता सिखाता है। नौवां समय, परिणाम की प्रतीक्षा का समय। नौवां समय वो होता है जब मेहनत के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं मिलते। धैर्य महान गुण है। इस समय शिकायत नहीं, मौन और धैर्य विकास लाते हैं। 10वां समय, मन की अशांति का समय। 10वां समय सबसे गहरा होता है जब मन अशांत हो। जब मन अशांत हो तो बाहर मत बोलो, अंदर सुनो। मौन और ध्यान मन को स्पष्ट करते हैं। ये कहानी ये नहीं सिखाती कि हमेशा चुप रहो, ये सिखाती है कि सही समय पर मौन रखो। चुप रहना कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण है, समझ है और शक्ति है। अगर इस कहानी ने तुम्हें यह महसूस कराया कि जिंदगी में कम बोलकर ज्यादा शांति पाई जा सकती है, तो समझ लो तुम बदलाव के रास्ते पर हो। अगर तुम इस बदलाव को धीरे धीरे अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां कोई शोर नहीं, सिर्फ सच्ची बातें हैं जो जीवन को थोड़ा बेहतर बनाती है।